सभी को नमस्कार। आज का प्रश्न है, धर्म क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी अनेक व्याख्याएं भी दी गई हैं। समाज में बहुत प्रचलित भी है ये, और इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है कि धर्म क्या है, धर्म किसको कहना चाहिए। तो धर्म के लिए शास्त्रों में कहा गया है, धार्यति इति धर्म। धर्म वह है जिसको धारण किया जा सके या जिसको अपनाया जा सके, जिसको अपनाने से जीवन सुंदर बनता है, जिसको अपनाने से जीवन श्रेष्ठ बनता है, उसको ही धर्म कहा गया है। तो वह कौन सी चीज है जिसको हम अपनाएं? तो उसके लिए कहा गया है सत्य, अहिंसा, दया, दान, क्षमा, धृति, विद्या यानी ज्ञान। इन सब चीजों को धर्म माना गया है, क्योंकि इनको धारण करने से जीवन जो होता है वो श्रेष्ठ बनता है। धर्म वह है जो पशुता से ऊपर को उठाए। पशुता क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसको पशुता कहा गया है। तो जहां पर क्या हो कि धर्म पशुता से अलग ले जाए और मानव से उसे महामानव बनाए। धर्म का लक्षण यह है कि धर्म जो है वह मानव से उसे महामानव, देवत्व और परम तत्व तक पहुंचा देता है। उसको ही धर्म कहा गया। हिंसा धर्म नहीं है। और धर्म की शुरुआत प्रेम से है, जिसमें क्षमा है, दया है, प्रेम में हिंसा, इसमें धर्म में हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा गया कहीं कहीं। परोपकाय पीड़ाय पापाय पर पीड़नम, कहते हैं कि पीड़ा देना पाप है और परोपकार करना धर्म है। तो धर्म की व्यापकता बहुत ज्यादा है और धर्म हुआ है जो जीव का मुक्ति का कारण बनता है, जो जीव को दुखों से, कष्टों से छुटकारा दिलाता है। तो एक शरीर का धर्म है। शरीर का धर्म क्या? खाना, पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये शरीर का धर्म है। एक धर्म है आत्मा का धर्म। वो आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा को धारण करना, जिसको हम निर्वाण का मार्ग भी बोलते हैं, जिसको हम निवृत्ति मार्ग भी बोलते हैं। निवृत्ति की तरफ ले जाए, छुटकारा दिलाए, त्राण दिलाए, जिसमें ध्यान सुमिरन आता है। मंत्र क्या है? मननात तार्यत जस्तु स मंत्र प्रकीर्तिता। मंत्र वह है जो त्राण दिलाता है, छुटकारा। छुटकारा तन किसको बोलते हैं? इसको तन बोलते हैं। और तन के जो कष्टों से छुटकारा दिलाता है उसको मंत्र बोलते हैं। तो धर्म में मंत्र भी आता है। तो धर्म सबके लिए, सभी मनुष्य के लिए अलग अलग नहीं है, एक ही है धर्म। क्योंकि सभी मनुष्य का शरीर का धर्म भी एक ही है। खाना, पीना, सोना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन,
सब मनुष्य का, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का रहने वाला हो। तो जब शरीर का धर्म एक है, तो आध्यात्मिक धर्म भी एक ही होगा, मुक्ति का मार्ग भी एक ही होगा, अनेक नहीं हो सकता। और वो मुक्ति का मार्ग क्या है? सत्य है, अहिंसा है, दया है, दान है। उस प्रभु को अपना ध्येय बनाना, ये मुक्ति का मार्ग है। उसका नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन हिंसा करके तो कोई धार्मिक बन नहीं सकता। दया के बिना कोई धार्मिक बन नहीं सकता। इसलिए धर्म उसका नाम है जो मनुष्य को में प्रेम पैदा करता है, मनुष्य को संगठित करता है, उसमें राष्ट्र प्रेम जगाता है, उसमें समाज प्रेम जगाता है। और जिसमें धर्म आ जाता है ना, उसके लिए सब प्यारा हो जाता है, उसके लिए कोई निंदनीय नहीं रहता, फिर उसके लिए कोई दूसरा नहीं रहता। क्योंकि जो आत्मा और परमात्मा को धारण कर लिया, और सारी सृष्टि परमात्मा से बनी हुई है, तो जिसको परमात्मा से प्रेम हो गया, उसको तो स्वाभाविक रूप से सभी से प्रेम होगा। प्रेम किसी एक सत्ता से तो नहीं होती है ना। तो धर्म जहां है वहां प्रेम दिखेगा आपको, धर्म जहां है वहां भेद नहीं दिखेगा आपको, नफरत नहीं दिखेगी। और जहां नफरत दिख रहा है, वो आप एकदम कह सकते हैं बिना हिचकिचाहट का कि वहां धर्म नहीं है, या वह धर्म नहीं है। जिस धर्म में भी हिंसा है, वह धर्म नहीं है, उसको धर्म नहीं माना जा सकता। क्योंकि धर्म मनुष्य को श्रेष्ठ है बनाता है, और धर्म जीव का कल्याण करता है। तो धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म। जिसकी धारण करने से, या जिसको धारण किया जाए, या जिसको धारण करने से जीवन श्रेष्ठ बनता है। एक बात ध्यान रखो, उन चीजों को धारण नहीं करना है जिससे जीवन पशु की तरफ जाता है, जैसे हिंसा है, क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या है, घृणा है। ये मनुष्य को नीचे की तरफ लेके जाती है, पशुता की तरफ। तो इसको धर्म नहीं माना गया है। धर्म वही है जो स्वयं को शांति दे और संसार में प्रेम पैदा करे, भाईचारा पैदा करे, सहानुभूति पैदा करे, सहिष्णुता पैदा करे, उसको ही धर्म माना गया है। तो मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया है। और एक सूत्र है धर्म के लिए। धर्म के लिए एक बहुत सुंदर सूत्र है, और वो क्या है? धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण हैं। तो जो धार्मिक है और धर्म पर चल रहा है, उसमें वो भी लक्षण दिखेंगे, धृति, क्षमा, वो दिखेंगे। और इनको ही धारण करने को ही धर्म कहा गया है। और जो इनको धारण करता है वो धार्मिक है, स्वाभाविक है। अपनी संकीर्ण मानसिकता को छोड़ करके जो इन उदारता को धारण करता है, दया को, उदारता को, विशालता को धारण करता है, जो वसुदेव कुटुंबकम को जो धारण करता है, हर में पिता गौरी माता स्वदेश भुवन नेत्र में, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड ही हमारा देश है। इस भावना को जो देता है वही
धर्म है वास्तव में। सभी को नमस्कार।